हेलो दोस्तों, विजय मंत्र एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में प्रथम पुरुष। इससे पहले हम भारत में प्रथम महिलाएं पढ़ चुके हैं, जिसे आप हमारी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, तो ये लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। अगला है भारत के अंतिम वायसराय। तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन। अगला है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंट बेटन। ये लॉर्ड माउंट बेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल मान लो, या भारत के अंतिम वायसराय मान लो, पद एक ही है, नाम उन्होंने अलग अलग दिए हैं। अगला है स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। इसमें भारतीय शब्द जुड़ा है, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या अंतिम गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत में एक ही व्यक्ति भारतीय था जिसने इस पद पर काम किया, वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला है भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है भारत का प्रथम रेल मंत्री। भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन था? तो जॉन मथाई थे। अगला है भारत के प्रथम वित्त मंत्री। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है सबसे पहले बजट पेश किसने किया? तो आर के षणमुगम शेट्टी। आर के षणमुगम शेट्टी ये भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। अगला है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बच्चे को पता रहता है। ये अभी तक सबसे अधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। अगला है भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और इन्हें को गृह मंत्री भी बनाया गया था। अगला है भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री। तो भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के किसी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था और इन्होंने 1950 में ये इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट है प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एयर मार्शल सर थॉमस। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस। नेक्स्ट है भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो एयर मार्शल एस मुखर्जी पूछा जाता है। तो भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? एयर मार्शल एस मुखर्जी। नेक्स्ट है भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष यानी नेवी चीफ। तो ये कौन थे? तो वाइस एडमिरल आर डी कटारी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो जनरल एम राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ। नेक्स्ट है प्रथम फील्ड मार्शल। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल मानेक शाह। जनरल मानेक शाह। जनरल
प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, इन्हें शॉर्ट में जीवी मावलंकर भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा गया है, इस पर हम स्टार बना सकते हैं कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर, तो ये थे सुकुमार सेन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुकुमार सेन। अगला है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उन्हीं को भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये थे हीरालाल जे कानिया, शॉर्ट में बोलते हैं HJ कानिया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में जन्मे, अर्थात 1947 29 सितंबर 1947 के बाद भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो ये थे सरोज होमी कपाड़िया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सरोज होमी कपाड़िया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ये पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है द हेग में। कहाँ है? द हेग। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, तो बेनेगल रामाराव। लेकिन डॉक्टर नागेंद्र सिंह न्यायाधीश में भी अध्यक्ष थे, ये न्यायाधीश ही थे बेनेगल रामाराव। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी, शॉर्ट में WC बैनर्जी भी इन्हें कहा जाता है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति हसरत मोहानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति, तो हसरत मोहानी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, तो रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर, इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस कृति के लिए हुआ था, तो इनकी कृति थी गीतांजलि। नेक्स्ट है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक, तो वह वैज्ञानिक जिसने नोबेल प्राप्त किया, तो सीवी रमन। नेक्स्ट इन्होंने भौतिकी में यानी फिजिक्स में ये नोबेल प्राप्त किया था। ये पहले वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल प्राप्त हुआ था, और इनकी सन भी पूछी जाती है, तो उन्हें 1930 में नोबेल प्राप्त हुआ था। अगला है मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय, तो आचार्य विनोबा भावे, ये भी पूछा जाता है। अगला है स्टॉलिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, तो सैफुद्दीन किचलू, स्टालिन। अगला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय, महत्वपूर्ण है AR रहमान। अगला है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, तो ये हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनके साथ में 2 लोगों को और मिला था, यानी पहली बार 3 लोगों को मिला था। ठीक है, पहली बार भारत रत्न कितने लोगों को मिला था, तो ये 3 लोगों को मिला था। उन 3 लोगों में भी
पहले स्थान पर कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ये बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे और भारत की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने बहुत काम किया। तो ये भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, और ये विदेशी नागरिक इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि ये बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए थे, इसलिए इन्हें विदेशी नागरिक कहा जा रहा है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रथम सम्मानित व्यक्ति कौन थे? श्री शंकर कुरुप। श्री शंकर कुरुप। नेक्स्ट है आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय। आईसीएस, वर्तमान में इसे आईएएस कहा जाता है, तो ये इन्हें पहले आईसीएस बोला जाता था, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय पूछा जाता है राकेश शर्मा। ये 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। इन्होंने ही अंतरिक्ष से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, उस ज़माने में वीडियो कॉल होता था, तो टीवी पर इंदिरा गांधी ने पूछा, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूछा कि बताओ भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय। तो राकेश शर्मा ये 1984 में अंतरिक्ष में पहुंचे थे, और ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाले 138वें व्यक्ति थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा हूँ आपको पॉइंट, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले 138वें व्यक्ति थे। अगला है इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन। अगला है पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय। पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय, तो ये है बैद्यनाथ। पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि कहाँ पे स्थित है? तो पाक जल संधि हमारे भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अगला है बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय, तो ये है शेरपा अंग दोरजी। शेरपा अंग दोरजी ये बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए थे, बहुत खतरनाक आदमी है। अगला है भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री, तो ये पूछा जाता है फायान। अगला है मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? हॉकिंस। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फायान, इसको याद कर लो और अच्छे से याद करना, पूछा जाता है। अगला है मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज, तो ये हॉकिंस। नीचे स्टार लगा है, इसका भी बड़ा महत्व होता है इसमें लूसेंट में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये स्टार किसी भी पॉइंट के ऊपर स्टार लगा हो, मतलब इसका मतलब है कि ये पीछे नीचे इसकी डिटेल दी रहती है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री इंडस्ट्री एंड सप्लाई थे, मतलब उद्योग एवं आपूर्ति विभाग के ये मंत्री थे। उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो कि आज अपडेट हो करके भारतीय जनता पार्टी बन गई है। तो ये पहले भारतीय जनसंघ था। नेक्स्ट है भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, पूछा जाता है बलदेव सिंह। रक्षा कौन करेगा जिसमें बल होगा? तो प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। अगला है भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति, तो ड्वाइट डेविड आइजनहॉवर पूछा जाता है। अगला है भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेराल्ड एम सी मिलोन। अगला है भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री, तो ये बुल्गारिन थे, निकोलाई ए बुल्गारिन। अगला है प्रथम भारतीय पायलट 1951 में, तो ये कौन थे? JRD टाटा। पूछा जाता है प्रथम भारतीय पायलट।
अगला है ओलंपिक में वैयक्तिक स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी। व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी तो पूछा जाता है अभिनव बिंद्रा हैं। इन्होंने 2008 में एयर राइफल में ये स्वर्ण पदक जीता था। 2008 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ये कई के खिलाड़ी हैं एयर राइफल। अगला है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत योग्य व्यक्ति होंगे जो कि ब्रिटिश संसद के सदस्य बने। तो दादा भाई नौरोजी इसका आंसर है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति। तो ये कई बार पूछा जाता है जेम्स ए हिक्की। 1780 में उन्होंने भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू किया था। और प्रथम समाचार पत्र कौन सा था तो ये सबको पता है, बंगाल गजट। नेक्स्ट है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति। तो ये कौन थे तो ये भी जेम्स ए हिक्की। नेक्स्ट है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम व्यक्ति। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय तो प्रकाश पादुकोण। इन्होंने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल कब जीता था तो 1983 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये भारत के प्रथम पुरुष आज हमने कवर किए हैं और कोशिश की है कि जितना डिटेल में हम बता सकें हमने बताया है। तो साथियों ये बड़े अच्छे से इसका अध्ययन कीजिए। हमने इससे पहले प्रथम महिलाएं पढ़ाई थी, आज हमने पढ़ा है प्रथम पुरुष। और इसी प्रकार आगे ये क्रम चलता रहेगा और हम ल्यूसेंट सीरीज आगे बढ़ाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।